गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे दो चार्जेज या कैसे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने एक सवाल आप लोग को लिखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सच दैट नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज जीरो, दैट इज द कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, इस तरह के दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक जिसमें एक पर्टिकुलर चार्ज को इक्विलिब्रियम में बोलेगा या बोलेगा कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का केस है। हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल को, कैसे टैकल करेंगे? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब इस कैपिटल क्यू के चलते इस स्मॉल क्यू पे फोर्स निकाल लो, इस स्मॉल क्यू के चलते इस वाले स्मॉल क्यू पे फोर्स निकाल लो, करेक्ट। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो हम इस कैपिटल स्मॉल क्यू पे इस कैपिटल क्यू के चलते फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू पे जो फोर्स आएगा वो किसको समझ में आ रहा है कि वो होगा F इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? इट इज फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल क्यू ऑन स्मॉल क्यू, करेक्ट। दूसरा, मैं एफ डैश की बात कर रहा हूँ। एफ डैश मैं किस फोर्स को बोल रहा हूँ? एफ डैश में बोल रहा हूँ स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगाएगा, करेक्ट। तो वो होगा स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, मतलब स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और नीचे है बेटा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और 4a स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला था कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस स्मॉल क्यू पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो नेट फोर्स ऑन इज जीरो, मतलब कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब F प्लस एफ डैश मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो F प्लस एफ डैश मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डैश। ठीक, F कितना है? F है हमारा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू गया, 4 पाई एप्सिलॉन से सीधे सीधे 4 पाई एप्सिलॉन चला गया, और a स्क्वायर से एक a स्क्वायर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारे लिए कि कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू होल डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया रिलेशन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पे। मैं फिर से समझा दूं, इस तरह के दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आपको सवाल पढ़ते समय सावधानी रखनी पड़ेगी कि कंप्लीट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम की बात किया है कि एक पर्टिकुलर चार्ज जिसके बारे में बात करेगा वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम के केस में मतलब हर एक नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल मस्ट बी जीरो। ठीक है, इसमें हमने स्मॉल क्यू पे फोर्स कैलकुलेट करना शुरू किया, कैपिटल क्यू के द्वारा स्मॉल क्यू पे लगाया गया फोर्स कैलकुलेट किया, F इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू a स्क्वायर। फिर इस स्मॉल क्यू से इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स कैलकुलेट किया F डैश उसको बोल रहा हूँ, और उसको वैल्यू देखोगे क्यू इंटू क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन a और a जोड़ेंगे तो बेटा आएगा 2a, और 2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व किया तो बना क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 4a स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था? नेट फोर्स ऑन पार्टिकल मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एफ एंड एफ डैश, तो एफ और एफ डैश को जोड़ के जीरो के बराबर कर दिया, और थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्यू के बराबर आ गया, क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट इसी पैटर्न पे एक और सवाल करके देखते हैं हम लोग। देखिए
ये स्मॉल क्यू हो गया, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, करेक्ट। ये डिस्टेंस ए, ये वाला भी डिस्टेंस ए, मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है। सवाल ये कहता है, मैं लिख देता हूँ सवाल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q and small q such that capital Q comes in equilibrium। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला हूं, इसमें कैपिटल Q को इक्विलिब्रियम की बात की है, कैपिटल Q को, सिस्टम की बात नहीं की है, कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा कि इस कैपिटल Q पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल Q को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, देखो इस कैपिटल Q पे इस स्मॉल q के चलते एक फोर्स लगेगा। ठीक, सिमिलरली इस स्मॉल q के चलते इस कैपिटल Q पे फोर्स लगेगा और इस कैपिटल Q पे इस कैपिटल Q पे फोर्स लगेगा, तीन फोर्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, अगर जिस नेचर का फोर्स स्मॉल q कैपिटल Q पे लगाएगा वही नेचर का फोर्स स्मॉल q कैपिटल Q, क्योंकि दोनों सेम तरीके के चार्जेस हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F, इधर की तरफ F, और इधर से एक फोर्स लग रहा है ये भी F, करेक्ट। और ये वाला ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया और इस पे जो फोर्स लगा रहा है और ये हो गया बेटा F डैश, करेक्ट। देखिए F और F का 90 डिग्री पे आप वेक्टर सम अगर निकालेंगे तो आएगा F√2। ये मैं बहुत पहले करके भी दिखा चुका हूँ, कैसे आता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये F और F का एक वेक्टर सम आएगा F√2, करेक्ट। और F√2 वेयर F इज, वेयर F इज, F की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, और एक F डैश लगा और F डैश की वैल्यू कितनी है भाई, वो है कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ये a है ये भी a है तो इसका डायगोनल आएगा a√2, डायगोनल कितना आएगा a√2 और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये a है ये है तो इसका डायगोनल निकालेंगे तो आएगा a√2 का ये आ गया होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है F डैश प्लस F√2, इन दोनों का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि F डैश मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F√2। F डैश किसके बराबर है भाई, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस F किसके बराबर है, तो एक तो होगा √2 टाइम्स F है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, एक q से एक q चला गया। मतलब यहाँ से क्या बन के आया, यहाँ से हमारे लिए बना रिलेशन कि कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो एक 2 यहाँ बचा है, 2 इधर डिवाइड है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2√2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। क्लियर, मैं एक बार फिर से समझा दूं, ये वाला स्मॉल q इस कैपिटल Q पे, ठीक है, ये वाला स्मॉल q इस कैपिटल Q पे एक फोर्स लगाएगा
जैसा भी लग, और ये वाला स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा, वो किसी भी नेचर का हो सकता है अट्रैक्टिव, वो हो सकता है रिपल्सिव, लेकिन जैसा भी होगा दोनों सेम होगा। तो मैंने सब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया कि मान लो ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा। एफ और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो एफ और एफ के बीच का अगर वेक्टर सम निकालेंगे तो आएगा f√2, वेयर एफ इज 1/4πε कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्यू है, ये भी क्यू है, सेम नेचर का फोर्स है तो रिपल्सिव इन नेचर होगा। एफ डैश इसको मैं बोल रहा हूँ, और एफ डैश की वैल्यू कितना बोल रहा हूँ, q² डिवाइड बाई 4πε इंटू, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है a√2, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कहलाएगा, तो a√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो बेटा आया q²/4πε इंटू 2a²। अब नेट फोर्स चूंकि हमको कैपिटल क्यू पे जीरो करना था, तो उस पर लगने वाले दोनों फोर्सेस को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया और इसको सॉल्व किया, और यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई -2√2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके सेंट्रोइड पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सेंट्रोइड पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और स्मॉल क्यू चार्जेस इसके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो सवाल हैं, एक आप करेंगे और एक मैं करूंगा। ठीक है, पहला सवाल मैं लिखा हूं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू सच दैट कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें केवल कौन सा इक्विलिब्रियम में है, कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और दूसरा सवाल मैंने लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सच दैट कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट सिस्टम की बात की गई है। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, हमेशा दो ही तरह के इक्विलिब्रियम में सवाल पूछे जाते हैं, एक तो पर्टिकुलर एक चार्ज, एक बॉडी, इस तरह का चीज़ इक्विलिब्रियम में होगा, या तो कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये पहला वाला आप खुद से करेंगे घर पे, दूसरा वाला मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है कि कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चलिए मैं इस कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस कॉर्नर वाले चार्ज पे मेरे को तीन फोर्सेस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला फोर्स ये स्मॉल क्यू, इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगाएगा आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मैं थोड़ी देर के मान चल रहा हूँ रिपल्सिव है, ये इधर लगाया। ये स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू पे एक फोर्स लगाएगा और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा आगे की तरफ। करेक्ट, ठीक है, समझते हैं। मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये स्मॉल क्यू है। अब इस पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रायंगल जैसा बना के, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब देखो एक चार्ज यहाँ पे था, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। करेक्ट, ये मान लो F, और दूसरा फोर्स इधर से लगाएगा, वो मान लो इधर लगेगा, ये भी होगा F। ये स्मॉल क्यू यहाँ भी है, एक स्मॉल क्यू यहाँ भी है, एक स्मॉल क्यू यहाँ भी है। अभी ये दो फोर्सेस हैं, फिलहाल अभी दो फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल किसको समझ में आ रहा है, ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे भैया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल 60 था चूंकि, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 ही आने वाला है। तो ये F और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। और अपने पास रिजल्टेंट का एक बेहतरीन फॉर्मूला अपने पास है कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, तो इस केस के में a भी f है, b भी f है, प्लस 2 टाइम्स f इंटू एफ, तो ये हो जाएगा f का स्क्वायर इंटू कॉस कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो ये आएगा रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू हमारा, हम बेसिकली रिजल्टेंट का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो क्या आने वाला भाई, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 वैल्यू 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये कुल मिला के हो गया 3f स्क्वायर, और कुल मिला के हुआ ये √3f। करेक्ट, नेट फोर्स लगा √3f। ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लग रहा है, वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक √3f लगा, वेयर f इज इक्वल्स टू
स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स है, तो स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए, तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये डिस्टेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपका फिर से ट्रायंगल यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। अब देखो बेटा, ये है सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस अपने को चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा a/2, करेक्ट, और ये है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से थोड़ी सी ज्योमेट्री आप यूज करिए, ये आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी लगा लेते हैं। तो देखो यार, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, तो हम कॉस का एंगल यूज करेंगे, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो मेरा बेस हो गया a/2 और हाइपोटेनस फिलहाल के लिए मैं x सपोज कर ले रहा हूँ, तो x कॉस 30 √3/2 इज इक्वल्स टू a/2x, ठीक है। और मैं यहाँ से x अगर निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगी, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a/√3, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया। अब अपने को निकालना है फोर्स, तो उस फोर्स को अगर मैं एफ डैश बोलूँ तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपने को अब क्या करना है, f और f डैश का सम किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना है। तो हम बोलेंगे f डैश एंड √3f का, सॉरी, तो f डैश प्लस √3f मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब कि f डैश मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3f, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, f डैश की वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ भी निकाले हो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और देखो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे का √3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू माइनस √3 टाइम्स, और f की वैल्यू तो आपको पता है, स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है प्यार से कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए भाई 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर को 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर कैंसिल आउट किया, स्मॉल क्यू को स्मॉल क्यू कैंसिल आउट किया, और इस √3 से यहाँ का कट करेंगे तो बचेगा √3, करेक्ट। और कुल मिला के ये इधर डिवाइड हो गया, तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि कैपिटल क्यू आने वाला है, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कैपिटल क्यू आने वाला है माइनस ऑफ स्मॉल क्यू होल डिवाइडेड बाई √3, करेक्ट। कैपिटल क्यू की इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू होल डिवाइड बाई √3, ये रिलेशन हो गया कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। मैंने ये सेकंड वाला सॉल्व आपके लिए किया है जिसमें कंप्लीट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम की बात की थी। आपको खुद से ये फर्स्ट वाला करना है, और नहीं आने पे हमसे पूछ लेना है, कमेंट बॉक्स में आप आराम से इसको पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इसका, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए दिया क्या है, इसमें दिया है कि फाइंड अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू सच दैट इफ दे आर सेपरेटेड बाय द फिक्स्ड डिस्टेंस देन द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक है। ये छोटा सा सवाल दिया हुआ, देखना इसमें ध्यान रखना है, इसमें बोला है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ये थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लेके आएगा, जो मैथ्स में हम लोग सीखे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके चक्कर में, ठीक है। मान लो कि कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, करेक्ट। कोई एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू fx। जब हमें किसी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमको निकालना होगा फर्स्ट स्टेप में dy/dx, ये पहला काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy/dx, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे,
इस dy बाई dx की जो वैल्यू आई होगी इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। जो dy बाई dx की वैल्यू आई है उसको 0 से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, x की वैल्यू निकल गई। जो x की वैल्यू हुई वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या बोला, वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, लेकिन अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हमको क्या करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। डबल डिफरेंशिएशन करके ये जो यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको इस वाले फंक्शन में पुट करना होगा। अगर वैल्यू निगेटिव हुई तो वो कहलाएगा मैक्सिमा, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो वो आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। करेक्ट। मैं फिर से बता दूं क्या करना, कोई फंक्शन दिया रहता है उसको सबसे पहले आपको एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को 0 से इक्वेट करना होगा। ठीक है, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, जैसे हम लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल में जीरोज निकालते थे उसी तरह उसके जीरोज निकाल लेंगे। ठीक, वो जितने भी जीरोज आएंगे उस फंक्शन के जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद dy बाई dx का मिला था वो या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक, अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसके लिए हमको फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करके वो जो वैल्यू आई थी इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे। अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में सीखना होता है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट को, इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। मैक्सिमम मिनिमा के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैथ्स के जब मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा मैक्सिमम मिनिमा के तो उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, वो अलग अलग तरीका है, ग्राफ के थ्रू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, साइन कन्वेंशन से कैसे निकालते हैं, कैसे फर्स्ट आप निकाल सकते हैं कि ये लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट में है, इसलिए मैथ्स चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब लौटते हैं अपने सवाल पे जो हमको सवाल दिया गया है। हमको सवाल दिया गया है कि अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड। एक कैपिटल क्यू चार्ज था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, सच दैट इफ दे आर सेपरेटेड बाई अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, किसी फिक्स डिस्टेंस मतलब जो सेपरेशन है वो फिक्स है, मान लिया सेपरेशन थोड़ी देर के लिए हम लोग आर सपोज करके चलेंगे जो हर बार करते हैं, तो सेपरेटेड बाई अ फिक्स डिस्टेंस देन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो। करेक्ट। चलिए तो कैसे करेंगे इस सवाल को, हम बोलेंगे F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन, एक चार्ज था बोला था स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर हमने फिक्स डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, हमने चार्ज को दो पार्ट में, हमने चार्ज को कैसे तोड़ा, एक जगह चार्ज को तोड़ा Q, दूसरे चार्ज को तोड़ा, ये एक चार्ज हो गया, मेरा दूसरा चार्ज हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये मेरा दूसरा चार्ज, जो इनके बीच का सेपरेशन कितना बोल रहा हूँ, R है। ठीक, देखो 1/4 एप्सिलॉन ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है, तो इसको बोलो K/R²। ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो यार क्या आएगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q का स्क्वायर, ये F हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है डिफरेंशिएशन, हमको चार्ज के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम करना है, तो हम निकालेंगे dF बाई dQ, dF बाई dQ। dF बाई dQ को कर रहे हैं कि हमको चार्ज को तोड़ के एक स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का फॉर्म तुम तोड़ना था, तो देखो इसको डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो इसमें बना कर डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। K/R², कैपिटल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा कैपिटल Q और Q² का डिफरेंशियल 2s। ठीक है, ये तो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। उसके बाद क्या करना था, इसको 0 से इक्वेट करना था। चलो इस फंक्शन को 0 से इक्वेट कर लेते हैं भाई, तो K/R² डिवाइडेड बाई कैपिटल Q माइनस 2Q मस्ट इक्वल्स टू 0। देखो भैया
दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और कैपिटल Q इक्वल्स टू 2 स्मॉल q, और हमको निकालना था स्मॉल q बाई कैपिटल Q, और इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ये तो निकल गया, लेकिन हमको अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया चेक करना होगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। चलो ये फंक्शन था, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d2f बाई dq²। हमने डबल डिफरेंशिएट किया। जब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, देखो बेटा, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा k अपॉन r स्क्वायर, तो ऐसे ही हो गया। अब देखो कैपिटल Q कांस्टेंट होगा, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 माइनस 2, और कुल मिला के ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये ऑलवेज निगेटिव है, ये ऑलवेज निगेटिव, और जब ये ऑलवेज निगेटिव है मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने मैक्सिमा मिनिमा के रिस्पेक्ट में डाल दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग सवाल आप लोग चाहें तो एससी वर्मा से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एससी वर्मा में आपको ढंग के सवाल मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। उसकी भी प्रॉब्लम अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।